कभी कभी हम अपने जीवन की घटनाओं को देखकर सोचते हैं, यह क्यों हुआ? किस कारण से यह घटा? क्या हर चीज का कोई कारण होता है? लेकिन श्री निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, सबसे ऊंचे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस संसार का कोई कारण नहीं है, यह बस है। प्रश्नकर्ता पूछता है, पर महाराज, क्या यह संभव है? हर चीज का कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए। एक बीज, एक आरंभ, एक कारण। महाराज शांत स्वर में कहते हैं, जो कुछ भी है वह अकारण है। यह संसार बिना किसी कारण के अस्तित्व में है। जैसे सपना जागृत होने पर पता चलता है कि उसका कोई कारण नहीं था। प्रश्नकर्ता फिर कहता है, पर हम तो देखते हैं कि हर घटना किसी कारण से होती है। महाराज मुस्कुराते हैं, जैसे तुमने समय और स्थान में एक दुनिया रच ली है, वैसे ही तुम्हारे मन ने कारण और परिणाम की एक कल्पना भी बना ली है। तुम प्रश्न करते हो और फिर उसी प्रश्न के भीतर उत्तर भी गढ़ लेते हो। महाराज आगे समझाते हैं, मैं केवल चेतना देखता हूँ और जो कुछ है वह केवल चेतना ही है। जैसे पर्दे पर चलती फिल्म, तुम्हें लगता है कि पात्र चल रहे हैं, पर वास्तव में पर्दा स्थिर है, सिर्फ प्रकाश के रंग बदल रहे हैं। इसी तरह दुनिया की सारी गतियां मन की फिल्म मात्र हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, लेकिन महाराज, यह सब परस्पर जुड़ा हुआ तो है। फिल्म में निर्देशक है, अभिनेता है, निर्माता है। तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि सब कुछ किसी कारण से है? महाराज कहते हैं, हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन कारण और परिणाम का संबंध केवल मन के स्तर पर है, वास्तविकता में नहीं। जैसे सोने के गहने, उनमें रूप बदलते हैं, पर सोना वही रहता है। गहनों के रूपों का कोई कारण नहीं, वे केवल सोने की अभिव्यक्ति है। संसार भी उसी तरह है। हर चीज वास्तविकता से बनी है, पर स्वयं कोई चीज कारण नहीं। सब कुछ चेतना है। फिर महाराज प्रश्न करते हैं, क्यों इतना उलझे रहते हो कारणों में? जब वस्तुएं स्वयं ही अस्थायी हैं, तो उनके कारणों का क्या महत्व? वे कहते हैं, जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, तुम केवल साक्षी बनो। प्रश्नकर्ता कहता है, लेकिन सापेक्ष दृष्टि से तो सबका कारण होता है। महाराज उत्तर देते हैं, सापेक्ष दृष्टि तुम्हें किस काम की? क्या तुम सापेक्ष हो या परम? क्या तुम सत्य से डरते हो? फिर वे कहते हैं, इस सारी चर्चा का मूल केवल अज्ञान है। ज्ञान का दृष्टा जानता है कि केवल प्रकाश है और वही सब कुछ है। जीवन और मृत्यु, स्व और पर, ये केवल प्रकाश की तस्वीर है। केवल प्रकाश है और वही सत्य है। वे आगे कहते हैं, जब मन मौन होता है तो जगत भी मौन हो जाता है। जागृत अवस्था और संसार साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही लुप्त हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, तो क्या हमें कारणों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? महाराज कहते हैं, क्या तुम वास्तव में हर घटना का कारण जान सकते हो? क्या यह संभव है? यदि तुम हर चीज का कारण खोजोगे तो कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रत्येक कारण के पीछे और एक कारण मिलेगा और फिर एक और अंतहीन श्रृंखला। तुम कहाँ रुकोगे? फिर महाराज कहते हैं, यदि तुम घटनाओं को प्रभावित करना चाहते हो तो कारण मत खोजो, मूल स्रोत पर जाओ। वह स्रोत तुम स्वयं हो।
प्रश्नकर्ता कहता है, महाराज, दुनिया में दुख है, युद्ध है, गरीबी है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? महाराज उत्तर देते हैं, तुम सोचते हो कि तुम दुनिया में रहते हो, पर वास्तव में दुनिया तुम्हारे भीतर है। यह सब तुम्हारे अपने विचारों और इच्छाओं से बना संसार है। इसे तुम ही बदल सकते हो, कारण खोजने से नहीं, स्वयं को जानने से। वे आगे कहते हैं, तुमने यह दुख अपनी इच्छाओं और भय से बनाया है। अब इन्हीं से निपटो। सब तुम्हारे भीतर है। पहले अपने आप से शुरुआत करो, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं। महाराज कहते हैं, दुनिया की हर वस्तु चेतना का अनुभव है। व्यक्ति अनुभवों की लकीर पर चलता है। सुख और दुख, हर्ष और विषाद, और इन्हीं अनुभवों से प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे भीतर के परम सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो रूप को वास्तविकता मान लेता है, वही अज्ञान में फंस जाता है। अंत में महाराज कहते हैं, तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है, अनंत है, शुद्ध है, अविचल है, बाकी सब अस्थायी है। कार्य करते रहो, पर यह जानकर कि तुम करता नहीं हो। ज्ञान और कर्म दोनों साथ चले, पर भीतर सदैव मौन बना रहे। जो कुछ दिखता है वह केवल प्रकट रूप है, और जो देखता है वही वास्तविकता है। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो तुम्हें दिखता है कि सब कुछ उसी एक चेतना से जन्मा है और उसी में लीन हो जाता है। मौन ही अंतिम उत्तर है।